बाग जना को आलमी मयार का बाग बनाने का फैसला। वजीर आला ने तारीखी बाग का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। बाबा तुरत मुराद शाह के मज़ार के इतराफ़ का भी मुआयना किया। मज़ार के अकब में गंदगी और बेतरतीबी पर नापसंदीदगी का इजहार। मोहसिन नकवी का बाग जना में गैर ज़रूरी दफातर फौरी ख़त्म करने का हुक्म। बाग जना की अपग्रेडेशन का प्लान चंद रोज़ में तैयार करके पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बाग जना में वाक़े बाबा तुरत मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के इतराफ़ का भी मुआयना किया और वज़ीर आला ने बाग जना के मुख्तलिफ हिस्से देखे और गंदगी और बेतरतीबी देख कर नापसंदीदगी का भी इजहार किया और उन्होंने बाग जना में गैर ज़रूरी दफातर ख़त्म करने का हुक्म दिया और DGPHA को हिदायत की कि बाग जना के अपग्रेडेशन का प्लान चंद रोज़ में तैयार करके पेश किया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की बाग जना को लंदन के बागात की तर्ज पर अपग्रेड करने की हिदायत। सूबाई वज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर, बिलाल अफजल, सेक्रेटरीज वाइल्ड लाइफ, तामीरात मवासलात, DG वाइल्ड लाइफ, DGPHA और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। इस्लामपुरा, संत नगर, राजगढ़ हिंदू कैंप समेत दीगर इलाकों की खेलों की सरगर्मियों के लिए बनाई गई बाबा ग्राउंड पर कंस्ट्रक्शन का मामला। क्रिकेटर्स और इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बाबा ग्राउंड के इतराफ की रिहायशियों ने ग्राउंड को कंस्ट्रक्शन के काम के इस्तेमाल में लाने के खिलाफ एहतजाज किया। क्रिकेटर्स और कोचेस का कहना था ये ग्राउंड कदीमी है, यहाँ पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी तरबियत लेकर गए हैं। अब ये बच्चे आप देख रहे हैं ये कहाँ जाएंगे। यहाँ पर से जो पाकिस्तान टीम के अंदर जो लड़के गए हैं वो उसमें यूनुस अहमद, सईद अहमद, शफी पापा, नज़ीर जूनियर, तशामुद्दीन और अब आबद अली और असदुल्ला वगैरह खेल रहे हैं। यहाँ पर अभी ये देखने को इस इलाके में जो सिर्फ एक वाहिद इन इलाकों की वाहिद एक ग्राउंड है। ये कोई 15-20 दिन हो गए हम इसी परेशानी में मुब्तला हैं क्योंकि हमारे बच्चे क्रिकेट से महरूम हो रहे हैं क्योंकि ये वहाद इलाका है जो 10 लाख की आबादी का है। ये इसमें कोई कम अज़ कम जो है ना 20 जो है ना महल्ले 20 एरिए जो है ना इधर क्रिकेट खेलते हैं और कोई ग्राउंड नहीं है इस एरिए में। क्रिकेटर्स का कहना है कि जंगले तोड़कर आधे ग्राउंड में मिट्टी डाल दी गई है, अब खेलने तो कहाँ खेलें। हम इधर तो अब हम खेल भी नहीं पा रहे हैं इस मिट्टी की वजह से। अब हम मेन पिच पे भी नहीं खेल पा रहे, हम इधर खेलना पड़ रहा है और ना कोई इधर ग्राउंड है। हम इतनी दूर से आते हैं इधर खेलने। बाबा ग्राउंड के इतराफ में 10 लाख की आबादी है जो कि रोजमर्रा क्रिकेट जैसे खेल से महसूस होती है। क्रिकेटर्स और इंतजामिया ने आला हुकाम से अपील की है कि ये काम फौरी बंद होना चाहिए। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। संत नगर हाजन स्ट्रीट में सीवरेज पाइप के लिए खोदा गया गड्ढा वबाले जान बन गया। बारहा शिकायत के बावजूद कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अहले इलाका का ये शिकवा है। संत नगर हाजन स्ट्रीट में सीवरेज पाइप डालने के लिए 1 हफ्ता गुजर गया। ताहाल ना सीवरेज पाइप डाला गया, ना ही मिट्टी से कवर किया गया, बल्कि 10 फुट का गड्ढा खोदकर इंतजामिया गायब हो गई है। इलाका मकीनों का कहना था कि अहले इलाका हफ्ते से मुतल्लिका इदारे को शिकायत दर्ज करवा रहे हैं मगर कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस 10 फुट गहरे गड्ढे की वजह से हादसे का डर रहता है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि मुतल्लिका इदारे इस मसले को फौरी हल करें ताकि किसी की जान को नुकसान ना पहुंचे। एक 1 वीक वैसे तो खोदे हुए काफ़ी देर हो गई, लेकिन जो अब डेप्थ जो है तकरीबन 10 फुट का हो गया है। उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ गुजरगाह जो है गाड़ियाँ नहीं गुजरती, गाड़ी लगी भी हैं साथ उसके, जिससे नुकसान लोगों का हुआ, बल्कि उन्होंने कुछ बुरा भला भी हमें कहा। जितनी जल्दी वो कर दें, हमारी तो बड़ी परेशानी बनी हुई है। बच्चे आते जाते हैं, खेलते हैं, गिरते हैं और उनका डर रहा है कि वो गिर ना जाए बीच में। दूसरी जानिब शिराज टाउन बागड़िया के मकीन इंतजामी अदम तवज्जुही और गफलत के बायस बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। नाकारा सीवरेज निज़ाम तबाहाल, सड़कों और पीने वाले साफ पानी की किल्लत ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना डाली है। बागड़िया के इलाके शिराज टाउन के मकीनों का कहना है कि अरसे दराज से इलाका इंतजामी अदम तवज्जो के बायस बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तबाहाल सड़कों और गलियों के बायस आमद और रफ्त शदीद मुतासर है, जबकि नाकारा सीवरेज निज़ाम भी अजियतनाक मसाइल का सबब बन चुका है। शहरियों का मजीद कहना था कि पीने वाला साफ पानी भी इलाका मकीनों को मैसर नहीं, लोग पानी खरीद कर ज़रूरियात पूरी करने पर मजबूर हैं। शिराज टाउन बागड़िया के मकीनों ने शिकवा किया कि मुतल्लिका सरकारी इदारे शिकायत के बावजूद मसाइल हल करने में नाकाम हैं। दरपेश मसाइल की मुतअद्दिद बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायत की है मगर सुनता कोई नहीं। 5 साल से यही सूरत हाल है, सड़कें ख़राब हैं, बच्चे स्कूल आने जाने से मुतासर हैं, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, साफ पानी का निज़ाम नहीं है, सुई गैस नहीं आती, एक दिन एक घंटा आती है, 23 घंटे बिल्कुल नहीं आती,
जब खाने का टाइम होता है तो उस टाइम गैस नहीं होती, जब नहीं ज़रूरत होती तब आती है। बच्चे स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। थोड़ी सी बारिश पड़ जाए या सीवरेज का ऐसा मसला बन जाए, 2-2 दिन पानी खड़ा रहता है। 5 साल से यही चीज़ों से हम निपट रहे हैं। पाकिस्तान कस्टम्स का मुलाजिम जालसाजों के साथ मिलकर एफबीआर को ही करोड़ों रुपए का चूना लगाने लगा। प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर जाली इनवॉइसेस के जरिए करोड़ों रुपए का फ्रॉड I&I विंग के रडार पर आ गया। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुख्तलिफ एजेंसीज की मदद से कस्टम्स के क्लर्क फैसल सजाद को गिरफ्तार कर लिया। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया। प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर जाली इनवॉइसेस के जरिए करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाला पाकिस्तान कस्टम्स का मुलाजिम एफबीआर के रडार पर आ गया। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुख्तलिफ एजेंसीज की मदद से पाकिस्तान कस्टम्स के क्लर्क फैसल सजाद को सेल्स बी टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 37 के तहत शाहदरा टाउन में रेकी के बाद गिरफ्तार किया। I&I इनलैंड रेवेन्यू ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुलजिम के जिस्मानी रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है और 23 नवंबर को दोबारा भी पेश किया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम प्राइवेट मशहूर शूज़ रिटेलर्स बैंड के फ्रंटमैन के तौर पर टैक्स फ्रॉड में मुलविस पाया गया। जहांगीर तरीन अलीम खान से साबिक सूबाई वजीर सरदार आसिफ नकई की मुलाकात हुई है। सरदार आसिफ नकई ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुलाकात में ओन चौधरी, समसाम बुखारी, नुमान लंगड़ियाल और दीगर क़यादत भी मौजूद थी। जहांगीर तरीन अलीम खान ने पार्टी में शमूलियत पर सरदार आसिफ नकई को खुशामदीद कहा। आपको अपडेट कर रहे हैं जहांगीर तरीन अलीम खान से साबिक सूबाई वजीर सरदार आसिफ नकई की मुलाकात हुई है और सरदार आसिफ नकई ने IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आगे बढ़ें, आपको बताएं CEO CBD इमरान अमीन की निगरानी के समरात लाहौर प्राइम CBD पंजाब का डिस्ट्रिक्ट लैंडस्केपिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया। CBD अथॉरिटी इससे कबल लाहौर प्राइम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर वक्त मुकम्मल कर चुकी है। लाहौर प्राइम CBD पंजाब का डिस्ट्रिक्ट बरकी कुमकुमों, स्ट्रीट लाइट्स और मुनफरद पौधों के हसीन इंतजाज का मंजर पेश कर रहा है। CEO इमरान अमीन का कहना है कि CBD पंजाब में तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। CBD पंजाब वॉकेबल अर्बनिज़म को फ़रोग देने के लिए वॉकवेज भी बना रही है। CEO CBD इमरान अमीन का मज़ीद कहना है कि CBD पंजाब के तमाम मंसूबे फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट का छुट्टी के रोज शहर लाहौर की अहम सराहों पर गश्त। SP डॉल्फिन ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा ने टीमों के गश्त का जायजा लिया। तर्जुमान डॉल्फिन स्क्वाड के मुताबिक SP डॉल्फिन ने गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर साइकिल सवार फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट की टीमों के हमरा गश्त की। फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट के एहलकार मार्केटों और तफरीही मकामात के तरफ गश्त करते रहे। SP डॉल्फिन ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा का कहना था कि फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट का मकसद शहरियों बिलखुसूस खातीन और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट लिबर्टी, ग्रेटर इकबाल पार्क, जिलानी पार्क, बागे जना, डिफेंस फेज 6, करीम ब्लॉक मार्केट समेत दीगर अहम मकामात पर भी तैनात किए गए। शाहदरा NA 128 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार PP 145 आबिद खान की ज़ेरे सदारत रैली निकाली गई। रैली का मकसद हल्का NA 128 से मुस्लिम लीग नून का टिकट मरियम नवाज शरीफ को देने का मुतालबा है। शाहदरा NA 128 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार PP 145 आबिद खान की ज़ेरे सदारत रैली निकाली गई। रैली का मकसद हल्का NA 128 से मुस्लिम लीग नून का टिकट मरियम नवाज शरीफ को देने का मुतालबा है। रैली का आगाज शाहदरा माचिस फैक्ट्री से हुआ और पूरे हल्के में जारी रहा। हाफिज वहीद जट, कैसर चीमा, सुल्तान खान, लियाकत खान, अंजुमन ताजरान, शाहदरा के नुमाइंदगान ने रैली में भरपूर शिरकत की। रैली में शुरका ने मोटर बाइक्स, गाड़ियों और पैदल काफिलों की सूरत में शिरकत की। इस मौके पर आबिद खान का कहना था कि मरियम नवाज MNA बनेंगी तो शाहदरा के अच्छे दिन आएंगे। शाहदरा की अवाम मरियम नवाज की जीत की मुंतज़िर है। DSP रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद असकर वड़ाइच मरहूम के साले सवाब के लिए उनकी रिहाइश का वाबडा टाउन में रस्म चहलम का इनेकाद किया गया। सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं मांगी।
डीएसपी रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद असगर बड़ाइच के साले सवाब के लिए रस्म चहलम में अजीज़ व क़ारिब, दोस्त अहबाब और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका समेत सियासी, समाजी और कारोबारी हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफ सादा, पीर आस्ताना आलिया रसूलपुरा गुलाम रसूल इरफानी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मुबशर इकबाल, साबिक चेयरमैन मुस्लिम लीग नून और सदर वाबदा टाउन चौधरी मजीद असगर बड़ाइच, लीग रहनुमा शहबाज खोखर, चौधरी शबीर असगर बड़ाइच, मुजम्मिल शफीक भी शरीक हुए। रस्म चहलम में डॉक्टर पीर तारिक शरीफ सादा ने खसूसी खिताब भी किया और दुआ कराई। पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के ज़ेर एहतमाम फैकल्टीज़ में साबिक तलबा और तालिबात के लिए एजाज़ी तकरीब सजाई गई। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद महमूद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। फैकल्टीज़ होटल में पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के ज़ेर एहतमाम साबिका तलबा और तालिबात के एजाज़ में तकरीब सजाई गई। तकरीब में 200 से ज़ायद साबिका तलबा और तालिबात ने शिरकत की और अपनी यादों को ताज़ा किया। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद महमूद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डीन लाहौर कॉलेज बराए खातीन यूनिवर्सिटी इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर अफजल दीन चौधरी, मोहम्मद सलीम, सनतकार चौधरी शफीक, साबिक IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद बेग ने भी शिरकत की। DIG जेल खाना जात सईद गोंदल, रजा अशफाक, माहिर मुआशियात शाहिद ज़िया चीमा, डॉक्टर अजरा बतुल भी शरीक हुए। जबकि दूसरी जानिब निशात कॉलोनी में अल-फलाह फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह मेहमान खसूसी अब्दुल रकीब आवान ने किया और कैंप में मुख्तलिफ शोबाजात के माहिर डॉक्टर्स ने शिरकत की और सैकड़ों मरीजों का फ्री इलाज मुआवजा भी किया गया। अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़रिए तमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में नक्शबंदिया ओवैसिया के मरकज़ी रहनुमा अब्दुल रकीब आवान, इंचार्ज अब्दुर्रहमान जज और मोहम्मद अहमद, सदर तंजीम अल अखवान लाहौर डिवीज़न ताज महमूद चिश्ती, जनरल सेक्रेटरी अल अखवान लाहौर जाहिद अमीन और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। और आपको बताएं कि माहिर अमराज के दिल ने भी चेकअप किया और फ्री अद्वियात भी फराहम की। ECG, अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्टों की सहूलत भी फराहम की गई। अब्दुल रकीब आवान का कहना था कि अल-फलाह फाउंडेशन ने यह अज़म किया कि मुतवस्सित आबादियों में इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए हम पूरी तरह से कोशा हैं और सबकी मदद कर रहे हैं। महर अकरम उर्फ काला पहलवान की ज़ेर निगरानी देसी कुश्ती मुकाबलों का इनेकाद किया गया। चाइना स्की में होने वाले मुकाबलों में काला पिट्ठू सखी पहलवान ने अपनी कुश्तियाँ जीत लीं। कुर्बान पहलवान, हुसैन पहलवान और अहमद पहलवान ने भी अपनी कुश्तियाँ जीत लीं। महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने हर कुश्ती के फातेह पहलवान को नकद इनाम दिया। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन अरशद सत्तार ने मुआवनत की और इस हवाले से काला पहलवान का कहना था कि एक कोशिश है कि पहलवानी के फ़रोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले कराएं। आपको आगाह करते चलें, महर अकरम उर्फ काला पहलवान की ज़ेर निगरानी देसी कुश्ती मुकाबलों का इनेकाद किया गया। चाइना स्कीम में होने वाले मुकाबलों में काला सखी पहलवान ने अपनी कुश्तियाँ जीत लीं। कुर्बान पहलवान, हुसैन पहलवान और अहमद पहलवान ने भी अपनी कुश्तियाँ जीत लीं। महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने हर कुश्ती के फातेह पहलवान को नकद इनाम से नवाजा और इस हवाले से सीनियर नायब सदर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन अरशद सत्तार ने उनकी मुआवनत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने आज चाइना स्कीम में कुश्ती और देसी कुश्ती मुकाबले करवाए और मुकाबलों का मकसद जो है आने वाले दंगल से उनकी तैयारी करना है। इस सिलसिले में सखी पहलवान, कुर्बान पहलवान, हुसैन पहलवान और अहमद पहलवान ने जो 4 बड़ी कुश्तियाँ हुई उनमें कामयाबियाँ हासिल की। इसके साथ साथ दीगर जो तकरीबन 20 छोटी बड़ी कुश्तियाँ हुई और तमाम कुश्तियों के जो फातेह पहलवान थे उनको महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने नकद इनाम भी दिए हैं। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि फन पहलवानी जो कि लाहौर शहर का ही सबसे बड़ा खासा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले करवाए जाएं ताकि बच्चों में। जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। वलेंशिया हॉर्स राइडिंग क्लब में शाहसवार लाहौर टेंट पैकिंग मुकाबले का इनेकाद। मुकाबला अल खिदमत फाउंडेशन, मरीन सीडल क्लब और डिस्कवर पाकिस्तान के इश्तराक से किया गया। खिलाड़ियों ने खूबसूरत अंदाज में घुड़सवारी और नेज़ाबाजी का मुजाहरा किया। शाह हॉर्स राइडिंग क्लब में शाह सवार लाहौर टेंट पैकिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। खेलों में हॉर्स शो, जंपिंग, टेंट पैकिंग, घोड़े के ऊपर मुख्तलिफ एक्टिविटी करना, माउंटेड गेम भी शामिल थी।
टेंट पैकिंग नेज़ाबाजी के लिए स्टूडेंट्स आएंगे, यहाँ पर राइडर्स आएंगे और उनमें से जो टॉप राइडर होगा वो शाह सवार लाहौर का लक़ब जो है उसको 2003 का जो टाइटल है वो उसको दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हॉर्स बैक आर्चरी हो रही है, शो जंपिंग हो रही है। पाकिस्तान की सबसे मशहूर खेलों में से एक खेल हॉर्स पैक आर्चरी, जिसमें घोड़ों पर से नेज़ाबाजी की जाती है। तो हम मिलके ही अपना टेंट पैकिंग कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली अपना फोर्ट्रेस स्टेडियम में हमारा इवेंट हुआ है, माशाल्लाह वो भी बड़ा अच्छा इवेंट हुआ है। तो हम जो है हर टेंट पैकिंग में मतलब हमारी अच्छी एक पोजीशन रहती है। खेलों में नेशनल समेत इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले घोड़ों पर नेज़ाबाजी करने वाले सवारों ने खूबसूरत अंदाज में नेज़ाबाजी की और जीतने वाले को शाह सवार लाहौर के लक़ब से नवाजा गया। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने ख़िताम को पहुंचा। देखते रहिए सिटी 42।